भारतीय ज्ञान परंपरा, अद्वैतवाद और शंकराचार्य, इस विषय पर एकाग्र होकर जब हम देखते हैं तो अद्वैतवाद के साथ हमें याद आते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। मध्य प्रदेश में चूंकि विश्वरंग हो रहा है, इस नाते यह कहना बहुत मौजूद लगता है, प्रासंगिक लगता है कि केरल से चलकर एक बालक अपने गुरु की तलाश में मध्य प्रदेश की धरती पर आता है। मांधाता पर्वत पर गुरु की तलाश के लिए और बरसों से तपस्या कर रहे जब गुरु की गुफा के सामने खड़ा होता है, तब कई शिष्यों के साथ शंकराचार्य, एक छोटी सी उम्र का बालक, गुरु की प्रतीक्षा में उस गुफा के बाहर खड़ा दिखाई देता है। गुरु बाहर आते हैं और देखते हैं छोटे बालक पर नजर जाती है। वो कहते हैं, तुम कौन हो? शंकराचार्य कहते हैं, यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूं। तो ये जो आत्म तलाश के लिए, एक गुरु की तलाश करने के लिए शंकराचार्य केरल से चलकर इस धरती पर आते हैं, तो मध्य प्रदेश वो सौभाग्यशाली धरती है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जैसे बालक ने दीक्षा प्राप्त की। मध्य प्रदेश शंकराचार्य की स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए और उनके अद्वैत वेदांत को लोकव्यापी बनाने के लिए जो स्थायी उपक्रम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य सांस्कृतिक न्यास की स्थापना मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, और उस विचार को जब लोकव्यापी बनाने की बात आई तो नजर गई पवन वर्मा जी जैसे लेखक चिंतक की ओर। और आज जब व्यादि शंकराचार्य पर अपने गहन अध्ययन, अन्वेषण और शोध के साथ हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के सामने दिखाई देते हैं, तो अद्वैतवाद को कई अर्थों में देखने जानने की नजर भी हमारी बनती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अद्वैतवाद की क्या उपस्थिति है और शंकराचार्य का इस विषय के साथ, इस विचार के साथ क्या संयोग होता है। पवन वर्मा जी एक ऐसे अध्येता हैं जिन्होंने इन पक्षों को बहुत गहरे तक जज्ब किया है और कई सारी किताबें उन्होंने हमें सौंपी हैं। आप सब जानते हैं कि वे लेखक चिंतक तो हैं ही, वे राजनयिक भी हैं और राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रहे हैं और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनकी हमारे देश में रही हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं जिनमें महत्वपूर्ण तो यही है जिसका उल्लेख हमने किया कि आदि शंकराचार्य पर उनका अपना एक वैज्ञानिक चिंतन उस पुस्तक में साझा हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत पवन जी आपका एक बार पुनः। और आदरणीय संतोष चौबे जी, आप सब जानते ही हैं, कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है, हिंदी का पूरा संसार उन्हें एक अच्छे कथाकार के रूप में, कवि के रूप में, संपादक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में जानता है। और विश्वरंग की जो अवधारणा है, उसकी जो परिकल्पना है, उसके मूल में दरअसल उनका यही विचार रहा है कि हम दरअसल मनुष्यता का महागान बन सकें। तो मनुष्यता के महागान की जब बात आती है तो इन तमाम विषयों के पास आवाजाही हमें ज़रूरी लगती है। मैं आदरणीय पवन वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे आप सबसे मुखातिब हों और इस विषय पर एकाग्र अपना व्याख्यान, अपना उद्गार हम सबसे साझा करें। आइए एक बार फिर हम करतल ध्वनि से पवन वर्मा जी की उपस्थिति का स्वागत करें। आदरणीय संतोष चौबे जी, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं आज इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिरकत कर रहा हूँ, भाग ले रहा हूँ एक कला और साहित्य के सम्मेलन में, जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हैं। और मुझे खास तौर से इस बात की खुशी है कि साहित्य के इस आज के सम्मेलन में कोशिश ये की गई है कि कुछ ऐसे मुद्दों पर, कुछ ऐसे विषयों पर एक चर्चा हो जो कि ये दर्शाती हैं कि हमारे यहाँ सोच की कितनी बड़ी विरासत है, कितनी बड़ी परंपरा है, क्योंकि ये जरूरी है। कई दफे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजों में हमने तरक्की जरूर की है, पर कहीं ना कहीं अपनी मूल जड़ों से हम थोड़ा सा अलग होते जा रहे हैं।
और अगर हिंदू धर्म की ही बात करें तो वो तो एक जीवन शैली है, परंतु उसके ऊपरी तबके के नीचे जो एक गहन सोच है, उससे हम अलग होते जा रहे हैं। और अगर उससे अलग हो जाते हैं तो फिर हिंदू धर्म को समझना और उसका पालन करना मुश्किल काम है। तो एक प्रयास की जरूरत है, क्योंकि हिंदू धर्म आपसे मांगता नहीं है कि आप उसके दर्शन के साथ जुड़े, आप उसके प्रोफंडिटी ऑफ थॉट के साथ जुड़े, आप उसके फिलोसफिकल विजन के साथ जुड़े। पर मुझे लगता है कि खास तौर से आजकल ये बड़ा प्रासंगिक हो गया है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ हूँ। 2018 में मेरी ये पुस्तक आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के महानतम विचारक पब्लिश हुई थी, अंग्रेजी में भी हुई थी, फिर उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। मैं कोई प्रोफेशनल फिलॉसफर नहीं, हाँ पुस्तकें लिखी हैं, पर मुझे बड़ी एक जिज्ञासा थी कि ये कैसी शख्सियत है जो कलाडी में, केरला में उनका जन्म होता है और वो समाधि लेते हैं केदारनाथ में, और बड़ी एक छोटी सी जीवनी 32 साल की, उसमें उनकी क्या महान उपलब्धियां हैं। पैदल चल के भारतवर्ष के नक्शे का एक उनके ट्रेवल्स में ही परिकल्पना है। तो मैं उनके पथ पर चला, मैं कलाडी गया जहां वो जन्मे थे। उसके बाद मैं, जैसे जिक्र हुआ अभी, ओंकारेश्वर आया। क्या सुंदर स्थल है, वहां आज भी वो गुफा है जहां वो रुके थे। नर्मदा के किनारे उनके जीवनी के बहुत से महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद मैं काशी गया, जहां वो ओंकारेश्वर में कुछ साल रहने के बाद 10-11 की उम्र में काशी पहुंचे, और काशी में एक अद्भुत संवाद चलता था उन विषयों पर जिनके ऊपर आज चर्चा नहीं होती है। हम कौन हैं, ये ब्रह्मांड क्या है, इस ब्रह्मांड के प्रसंग में हमारी एक अल्प जीवनी का क्या महत्व है और क्यों है, ये जो प्रश्न है, इन पर संवाद चलते थे। और शंकराचार्य की सोच जो अद्वैतवाद थी, वो वहाँ पर इस तरह से प्रभावी हुई। फिर मैं केदारनाथ गया। केदारनाथ पे तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ, मोदी जी ने वहाँ एक उनकी प्रतिमा बनाई है, पर जो जगह जहाँ पर वो बैठ करके ध्यान करते थे, उसको देखना ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते। मैं केदारनाथ गया, मैं बद्रीनाथ गया, और जो 4 धाम हैं, देखिए ये पूरे भारतवर्ष का एक चित्र है। दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्वी स्थल पर पुरी, और उत्तर में जोशीमठ बद्रीनाथ। यहां उन्होंने 4 मठ स्थापित किए। तो खैर मैं सब जगह गया और फिर मैंने ये पुस्तक लिखी। एक चीज समझना जरूरी है, जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है सोच की, जो सभ्यता है, उसका मूल आधार है मौलिक सोच, द पावर ऑफ ओरिजिनल थॉट।
यही हमारी एक खासियत थी। और आप कल्पना करें, आज से हजारों साल पहले जब मानव जाति लगभग स्थापित ही हो रही थी, छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में, कुछ संत, सन्यासी, सेजेस, सीयर्स, वो अलग एक जंगल में अपना छोटा सा आश्रम बना करके इस बात पर सोच रहे थे, देखिए हजारों साल पहले, कि आखिर इस ब्रह्मांड की विविधता के पीछे क्या कोई एक वो चीज है जिससे सब कुछ उपजा, एक नूर से सब जग उपजा। वो क्या चीज है? कि बस ये विविधता ही है या इसके पीछे कुछ और है? सोचने की बात यह है कि वो ईश्वर की कल्पना नहीं कर रहे थे, वो जानना चाहते थे कि सत्य क्या हो सकता है। अब सोचिए, उस जमाने में छोटे छोटे बस्ते कम्युनिटीज में यह था कि उनके अपने अलग अलग ईश्वर होते थे, और यहां कुछ लोग इस बात पर गहन चिंतन कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या चीज है, कौन सी वस्तु, क्या प्रेरणा, क्या एक मूल कारण है, कारण क्या है जो जिनसे ये सब एक प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब, वो क्या है बिंदु, इस पे था गहन सोच। और अद्वैतवाद में बाद में उपनिषदों ने उस पर लिखा, अद्वैतवाद में यह था कि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक ही चीज है, वो है चेतना ब्रह्म की। ब्रह्म जो अखंड है, ब्रह्म जो अदृष्ट है, ब्रह्म जो अचिंत्य है, ब्रह्म जो शाश्वत है, ब्रह्म जो सर्व प्रत्यय दर्शनी है, ऑल नोइंग, ब्रह्म जो निवेश चिन्ह मात्रम है, यानी अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस, ब्रह्म जो पूर्ण है, जो अपरिवर्तनीय है, ये ब्रह्म, इसकी कल्पना की। और ये ब्रह्म निर्गुण है, इट इज विदाउट एट्रीब्यूट्स। अगर आप इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो इसकी व्याप्तता, इसकी जो विस्तार है वो अपने आप सिमट जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा नेति 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 नेति, वो परिभाषा के परे। और मैं इस पुस्तक में, और अगर मुझे समय रहा तो मैं बताऊंगा कि आज के विज्ञान के जो फ्रंटियर्स हैं, द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, वो इस बात को सुदृढ़ रूप से पुष्टि कर रहे हैं। अमेजिंग, लुक एट द इनसाइट, अंतर्दृष्टि ऑफ दोस टाइम, ऑफ दोस सीयर्स। तो ये अखंड निर्गुण, ये ब्रह्म निर्गुण है। और उसके बाद मैं समय के वजह से उसको थोड़ा संक्षिप्त में ही कह सकता हूं, वैसे तो पुस्तक ही है इस पे। उस ब्रह्म जो कि न कभी शुरू हुआ न अंत होगा, जो अनंत है, आदि अनंत, उस ब्रह्म का अंश हम सब में है, आत्मा।
और इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए अद्वैतवाद में एक बड़ा ठोस विश्लेषण हुआ आपके माइंड का, मानसिकता का। और समय के अभाव के कारण उसको मैं थोड़ा समराइज करता हूं कि आपके मानसिकता के 3 अंश हैं। एक है बुद्धि, एक है अहंकार और एक है चित्त। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आपने खुद भी इस बात को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो मन है ना, जो माइंड है, वो सदा चंचल है, 1 मिनट के लिए नहीं ठहरता। जैसे कहा जाता है कि एक डाल से दूसरी डाल पे कूदने वाला बंदर है। The mind is forever and incessantly restless. एक सोच से दूसरी सोच, रात को आप उठ भी जाएं तो जो है माइंड स्टार्ट वर्किंग। तो एक तो बुद्धि हो गई, और एक अहंकार है जो कि सबसे बड़ा, मैं समझूंगा मजाक है कि हम समझते हैं कि इस विशाल ब्रह्म में कर्ता हमें, मैं न होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने, गालिब कहते हैं, मैं न होता तो क्या होता। तो इस बोध से कि मैं और मैं, अब इन दोनों के कारण जो चित्त है आपके अंदर ज्वलंत, उज्जवल, उस ब्रह्म का जो हिस्सा है, जो हमेशा शांत, अपरिवर्तनीय, और जिसका बोध आनंद है, वो चित्त पीछे हट जाता है। अगर आप बुद्धि पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और अहंकार की हकीकत को समझ लें, तो फिर वो चित्त रोशन होता है। वो जो साक्षी है आपके अंदर है, वो साक्षी। जन्नत, स्वर्ग, ये मरने के बाद प्राप्त नहीं होता है। इसी जीवन में वो अनअडल्टरेटेड जॉय एंड ब्लिस एंड पीस एंड फुलफिलमेंट के आप हकदार हो सकते हैं, अगर उस चित्त को एक बार मन को शांत करके, अहंकार को दरकिनार करके, उस चित्त को आप, इसलिए कहा गया है, हमारे महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा और ब्रह्म, मैं और ब्रह्म एक है। अहम ब्रह्मास्मि, और जो महावाक्य सब आप परिचित ही हैं, तत् त्वम् असि, ये नहीं हो तुम जिसमें तुम उलझे रहते हो। आप उलझे रहते हैं रोज इस दुनिया में, जहां आपकी बुद्धि और अहंकार आपको एक, जिसको कहिए, एक रैट रेस में लगाए हुए। आप तो कुछ और हो, और आप वो हो जो ही एक वो है इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे। तो अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म एक है। जब एक हो जाते हैं तो एक शांति और आनंद का जो एक बोध होता है, वो अपने आप में स्वर्ग है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ ही ब्रह्म है, तो ये हमारे सामने जो विविधता है, जीवन है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो क्या है? गालिब कहते हैं, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, तो ये हंगामा एक खुदा क्या है? ये परिचेहरे लोग कैसे हैं?
मतलब आप खुद ही अपनी जिंदगी में देखते हैं कि तो अद्वैतवाद में और आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये है और नहीं भी है। इसको समझने की जरा सी जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि गूढ़ मसला है क्योंकि आप उनको प्राथमिकता देते हैं, नहीं है क्योंकि वो क्षणिक है, अस्थिर है, अस्थाई है और उनके उत्पत्ति और उनके विनाश में बहुत कम अंतर है। तो हैं और नहीं भी है क्योंकि वो अनंत नहीं है। दे आर ट्रांजिटरी फिनोमेना which are the preoccupations of the empirical mind। और जो क्षणिक है, जो अस्थिर है, जो परिवर्तनशील है, जो अस्थाई है, वो सत्य नहीं हो सकता। वो है पर वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो अनंत है। सत्यम ब्राह्मण ब्रह्म अनंतम ज्ञान। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे फिनोमेना जो आपके सामने हैं वो ट्रांजिटरी हैं और इसके वजह से हम जो अस्थाई है उसको प्राथमिकता देते हैं और जो शाश्वत है उसको दरकिनार कर देते हैं अपने रोज की जिंदगी में। और इस पे आदि शंकराचार्य बड़े स्पष्ट हैं और वो मिसाल देते हैं सांप और रस्सी की। जब तक आप समझते हैं कि सांप की रस्सी सांप है तो आपके मस्तिष्क में सांप है, और जैसे ही आप समझ जाते हैं कि नहीं सांप नहीं है ये रस्सी है तो सांप समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से इस जिंदगी में जिसको वो कहते हैं माया, और माया क्यों होती है? माया इसलिए होती है कि एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं अध्यास। अध्यास इज इग्नोरेंस, अविद्या। बहुत बड़ा शब्द है अद्वैतवाद में, अविद्या। हमारी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है अविद्या में, क्योंकि हमारी खोज कभी विद्या की होती नहीं। तो इस अविद्या के कारण दो चीजें होती हैं, एक आवरण, एक विक्षेप। आवरण जो है वो जो सच्चाई है और सत्य है उसको छुपाता है, और विक्षेप उसको बदले रूप में दिखाता है। और इन दोनों के वजह से परसेप्शन में, आपके देखने में दोष आता है, और जो अस्थाई है, जो अस्थिर है, उसको आप सत्य मानने लगते हैं, और जो आपके अंदर शाश्वत है उसको आप दरकिनार कर देते हैं। तो जैसे ही आपको सत्य समझ आ जाएगा, आप इनके इस जीवन की विविधता के साथ तो रहेंगे, पर आप उसका सही मूल्यांकन कर सकेंगे। What is tragic is not the fact that we are involved in the world. What is tragic is that we believe this world is the only reality. यही है कभी बैठ करके ये सोचना कि इसके पीछे शायद कुछ और है जो मेरे में ही है। That pulsating consciousness जिसके वजह से which animates the cosmos। और जब आपको ज्ञान मार्ग से
मीमांस से, चिंतन से, श्रवण से, कीर्तन से, प्रपत्ति से, भक्ति से कोई राह अपनाइए, आपको सत्य समझ आता है तो दुनिया ही, ये ब्रह्मांड आनंदमय हो जाता है, क्योंकि आप फिर से जो मूल कारण है उसके साथ जुड़ गए हैं। और जो ये बातें उन्होंने कही हैं उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि आज का विज्ञान, कटिंग एज ऑफ साइंस, उनको मान रहा है। जैसे कि अद्वैत में और आदि शंकराचार्य जी खुद इस पर लिखते हैं कि ब्रह्म अमात्र है। अब आज कॉस्मोलॉजी हमको ये बता रही है आज कि ब्रह्मांड, हमारे ये पृथ्वी तो मिल्की वे का हिस्सा है, एक आकाश गंगा है मिल्की वे, 50,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस, यानी लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और ये अपनी ये छोटी सी गैलेक्सी आकाशगंगा, इट इज 50,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस। और अब कॉस्मोलॉजी, बिकॉज ऑफ द आई इन द स्काई, जो उनकी अंतर्दृष्टि थी मस्तिष्क की, आज टेलीस्कोप के पास है वो देखने की, आज कॉस्मोलॉजी बताती है कि ब्रह्मांड में 200 अरब आकाशगंगा है, जिनके हर एक में करोड़ों ऐसे तारे हैं जो सूर्य से की तुलना में दुगने साइज के हैं आकार। आप सोचिए, यही 50,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है ये छोटा सा मिल्की वे, पर 200 अरब मोर गैलेक्सीज। और फिर विज्ञान आपको कहता है, आज कॉस्मोलॉजी, आप कोई भी पुस्तक पढ़ ले, कि ये इतना विशाल ब्रह्मांड आज भी एवरी सेकंड एक्सपैंड कर रहा है एट द स्पीड ऑफ लाइट। क्या वो स्पेस क्रिएट करता है? क्या इसके आगे और स्पेस है जिसका हमें ज्ञान नहीं? क्या एक यूनिवर्स के बजाय मल्टीवर्स है? ब्रह्मांड अमात्र है, ब्रह्म अमात्र है। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म अनंत है। आज विज्ञान ये कह रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना, इसलिए एक थियरी बनी, बिग बैंग थियरी, कि साहब एक बिग बैंग में एक रेवोल्यूशनरी इन्फ्लेशन हुआ और पूरा इस ब्रह्मांड, ये लौकिक संसार उससे जन्मा। पर आज साइंटिस्ट ये पूछ रहे हैं कि अगर बिग बैंग से वो जन्मा तो बिग क्रंच क्यों नहीं हो सकता है? यानी सब कुछ रिवाइंड होके उसी जगह क्यों नहीं पहुंच सकता है? वो भी संभव है। आई एम टॉकिंग ऑफ नोबेल लॉरिएट्स। तो अगर वहीं पहुंचेगा तो फिर एक शुरुआत होगी। और हमारे सोच में, अद्वैत के सोच में, हिंदू दर्शन के सोच में समय की साइकिल अनंत है। आप तो जानते हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, फिर सृष्टि, स्थिति और प्रलय। फिर अद्वैतवाद कहता है कि ब्रह्म इंडिविजिबल है, अखंड है, इंटरकनेक्टेड है। ये पूरा कॉस्मोस इंटरकनेक्टेड है। एक ही मैं आपको मिसाल देता हूं। 1935 में एक एक्सपेरिमेंट किया, इट्स कॉल्ड द EPR एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन पोडेल्स्की रोजन एक्सपेरिमेंट। तो अगर दो न्यूट्रॉन्स को आप लें
जब वो एग्जैक्ट सेम एक्सिस में होंगे तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। स्पीड भी सेम और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आज भोपाल में है और दूसरा न्यूयॉर्क में है और प्रिसाइज एक्सिस में उनको कर दें, इंस्टेंटेनियसली उनका रोटेशन चेंज हो जाता है। ये एपीआर एक्सपेरिमेंट 1935 का है। व्हाट इज द कनेक्शन? दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, इसमें इंटरकनेक्टेडनेस। और बाकी भी मैं मिसाल दे सकता हूं। जो ये माया का एक परिकल्पना की है, माया आज क्वांटम भौतिकी बता रही है कि जो आपको दिखता है वो है ही नहीं। भाई भी आपको मैं अपने इंद्रियों से देख रहा हूं, बट यू आर एसेंशियली एम्प्टी स्पेस विथ वेव्स ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं। 96% ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क मैटर, जिसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। क्वांटम साइंस आपको कहता है कि जो आप देख रहे हैं वो आपके देखने के समझने से पहले वो बदल गया। टाइम एंड इज रिलेटिव, स्पेस इज रिलेटिव। अगर आप सूर्य को भी देखते हैं सुबह, तो वो सूर्य वो है जो वो 8 मिनट पहले था, क्योंकि उतना टाइम तो लाइट को लगता है धरती तक पहुंचने में। इट इज नॉट द सेम सन। और आखिरी बात ये कि अब तो बहुत एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये देखने के लिए कि अगर आप अपने मन को शांत कर लें और उस चित्त को, उस साक्षी को अवसर दें उभरने के लिए, तो आपके अंदर क्या बदलाव होते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया इन द बेस्ट लैब, न्यूरोलॉजी लैब अमेरिका में, और एक अनुभवी मेडिटेशनर वो बैठा और उसके एक उंगली पर एक धागा बंधा हुआ था, और डॉक्टर्स उसको स्पेक्ट, उसके ब्रेन का स्पेक्ट कर रहे थे तो लैब में। और जैसे ही वो डीपेस्ट मेडिटेशन में जाने के तैयार था, उसने अपनी उंगली से इशारा किया कि अब मैं, एंड दे टेक अस्पेक्ट ऑफ हिज ब्रेन, और देखते हैं कि ब्रेन की कायाकल्प बदल जाती है। इट बिकम्स पीसफुल ब्लूज, ग्रीन्स, द वेव्स सबसाइड। और जितने लोगों को ये अनुभव हुआ है, उनका यूनैनिमसली मानना है कि उस स्थिति में उनको आनंद और एक एक वैश्विक एकता, एक कॉस्मिक एकता के अलावा, एक ब्लिस, इसके अलावा कुछ और महसूस नहीं। दिस इज नाउ बीइंग डन साइंटिफिकली। तो मुझे यह कहना है अंत में कि इतनी बड़ी एक दार्शनिक सोच कितने हजारों साल पहले, और मैं ये कहना चाहता हूं, एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि हमें अपने संस्कृति और सभ्यता को भी समझना है। हिंदू दर्शन में अद्वैतवाद ही नहीं है एक फिलॉसफी, 6 फिलॉसफी: न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांस। तो अब 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, और मैं समझता हूं एक तरह से कहा जाता है 6 के 6 नास्तिक हैं।
वो ईश्वर की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, वो सत्य की खोज कर रहे हैं योग को छोड़ के। तो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। और एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सोच की परंपरा में, संवाद। देखिए, जो 3 बुनियादी टेक्स्ट है हिंदुइज्म के, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। उपनिषद और भगवत गीता एक संवाद है, इट्स अ डायलॉग। कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं देता है, यही है सत्य। सत्य की एक मीमांसा, एक खोज है, इंटरोगेशन है, इंक्वायरी है। अगर ये हम ले लें हिंदू सोच से, तो कोई आगे गुंजाइश ही नहीं बचती। और ब्रह्म सूत्र में उस पर जो टीका टिप्पणी होती है, उसमें हमेशा जो उसका विरोध कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू डाला जाता है। ये एक सोच है, द प्लुरैलिटी ऑफ थॉट। और ये आदि शंकराचार्य और अद्वैतवाद वो इसलिए भी हमारी परंपरा से, सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो एक मौलिक सोच का हिस्सा है। वो उसको दर्शाता है, एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्ति। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। भारतीय ज्ञान परंपरा, अद्वैतवाद और शंकराचार्य की परस्परता क्या है हमारे भारतीय मानस में और वैश्विक पटल पर, इस पर बहुत ही गहन उद्बोधन, एक प्रगल्भ उद्बोधन हमने सुना आदरणीय वर्मा जी का। हम आभारी हैं उनके। और लगातार भोपाल के वैचारिक पर्यावरण में आदरणीय पवन वर्मा जी की जो उपस्थिति है, वो हम अलक्षित नहीं कर सकते। जब शंकराचार्य पर केंद्रित प्रकल्प में एक लगातार सिलसिला बना हुआ है इस प्रदेश में, तब पवन वर्मा जी की उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। आदरणीय संतोष चौबे जी की उपस्थिति, आज हम अध्यक्ष की उपस्थिति कहें या एक मेजबान की उपस्थिति कहें, लेकिन इस विषय को गढ़ते हुए बहुत गहरे तक वे अभिभूत थे कि हमें ऐसे विषयों को विश्वरंग की आवृत्ति में अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। लिहाजा मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आएं और आदरणीय वर्मा जी के उद्बोधन से निकले हुए निकषों को आप सब तक पहुंचाएं और अपनी बात भी साझा करें। आदरणीय संतोष चौबे जी। आदरणीय पवन वर्मा जी और मित्रों, इतने सुचिंतित और भव्य, मैं कहूँगा भव्य वक्तव्य के बाद मैं एक दो पाठकीय सवाल, पाठकीय प्रश्न पवन जी से करना चाहता हूँ। मैं उनका गहरा प्रशंसक भी हूँ और गहन पाठक भी हूँ। तो ये जो किताब आपने अभी शंकराचार्य पर जिस पर बातचीत की है, उसमें आप ने बाद में अंत में जिक्र किया कि भारत में 6 दार्शनिक प्रणालियाँ हैं और अद्वैतवाद उसमें एक तरह से इट स्टैंड्स आउट ऑफ द अदर 6 फिलोसफीज। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएं कि ये अद्वैतवाद की जो दर्शन है ये अन्य प्रणालियों से किस तरह अलग है और हाउ इट स्टैंड्स आउट एंड हाउ इट कैरीज द होल डिबेट फॉरवर्ड। बिकॉज जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें अद्वैतवाद बहुत अलग खड़ा दिखता है, हालांकि कंटिन्यूटी भी है उसमें, उस पर भी बात हो सकती है। तो मूलतः ये अन्य दर्शनों से कैसे अलग है और कैसे ये एक इट वॉज अ स्टेप फॉरवर्ड इन दी भारतीय ज्ञान परंपरा। मुझे लगता है कि जो और दार्शनिक प्रणालियां थीं वो भी इंटेलेक्चुअल रिगर के क्राइटेरिया से महान थी। न्याय में जो एक
लॉजिक का पर स्ट्रेस दिया गया है वैशेषिक में और न्याय में, और सांख्य और योग तो मेरे समझ से एक मायने में काफी करीब आते हैं अद्वैतवाद से। एक पुरुष, प्रकृति और उन दोनों का जब स्पर्श होता है तो इस संसार का आकार, उत्पत्ति होती है। योग भी उसी आनंद और मानसिक शांति के लिए प्रयास है। लोग समझते हैं कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, पर आप तो जानते ही हैं कि उसके साथ स्टेप्स हैं जिसमें आखिर में माइंड पर कंट्रोल है। जो बात अद्वैतवाद कहता है, माइंड और अहंकार, इन दोनों के जैसे ही आप परे जाते हैं, अ वास्ट ट्रेजर अवेट्स यू। उस खजाने को ढूंढना है जो इस जीवन में संभव है। योग में भी फिजिकल एक्सरसाइजेस तो सबसे पहला कदम है, उसके आगे किस तरह से माइंड पे कंट्रोल करके आगे बढ़ना वो एक अलग प्रणाली। तो अद्वैतवाद मेरे को लगता है कि अब आज विज्ञान की भी पुष्टि के बाद सबसे मजबूत एक विचारधारा रही है, और उसको आदि शंकराचार्य में, अब ये सब चीजें तो हजारों साल पहले हुई। आदि शंकराचार्य का जन्म तो 788 सीई यानी 8 सेंचुरी में, कुछ 700-800 साल ही, मतलब 1000 साल पहले हुआ है। तो उन्होंने उनको उस पूरी सोच को एक बार फिर से कारगर ढंग से पुनर्जीवित किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अद्वैतवाद आज कुछ शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, पर मैं ये कहना नहीं चाहता। मैं काशी में मैं संस्कृत विद्यालय गया तो वहाँ बहुत एक सीरियस बहस छिड़ गई। अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, कुछ वहाँ पूर्व मीमांस के लोग थे जो कर्म कांड के थे। तो बहुत पहले इन चीज़ों पे बहुत डिस्कशन होता था। आजकल तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि 6 दार्शनिक प्रणाली है। अफसोस की बात तो ये है। आपकी इस पुस्तक में एक भारतीय ज्ञान परंपरा पर अद्भुत अध्याय है, और जैसे आपने अभी लगभग 45 मिनटों में इतनी गहन गंभीर बातें, तो मैं एक तो ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप बहुत ही सहज तरीके से बहुत ही गूढ़ विषयों तक पहुँचते हैं। ज्ञान परंपरा की जो बात आपने की है उसमें एक प्रस्थान त्रयी की बात की है, जिसमें कि उपनिषद हैं, भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है। और ब्रह्म सूत्र को आप शंकराचार्य का ही रचित बताते हैं। तो जो ब्रह्म सूत्र है ये किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर आपने 4 उन वाक्यों की बात की है जो हमारे उपनिषदों के एक तरह से ब्रह्म वाक्य कहे जा सकते हैं। आपने जिक्र भी किया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो ये जो 4 वाक्यों की आप बात करते हैं और जो ब्रह्म सूत्र का महत्व आपने प्रतिपादित किया है, तो मैं चाहूँगा कि ब्रह्म सूत्र के बारे में एक बार आप ज़रूर बताएं और कैसे उसे अप्रोच करना चाहिए। हमारे यहाँ उस तरह के रीडर्स बनाने की परंपरा नहीं है, लेकिन ब्रह्म सूत्र को कैसे अप्रोच करें और उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रह्म सूत्र आदि शंकराचार्य मेरे समझ से उनकी रचना नहीं है। ब्रह्म सूत्र का एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इसकी एक
इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और उसका पहले ही, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मसूत्र में तो जो वाक्य है वो इतना छोटा है कि उसको कहा जाता था कि अगर उसको जरा सा और छोटा बना दें, जिस पर चर्चा होती है, ब्रह्मसूत्र सूत्र जो है वो बहुत ही कंप्रेस्ड अब्रीविएटेड ब्रेविटी वाला है बिल्कुल। तो अगर उसको और छोटा बनाएं तो उतनी ही खुशी होती है, ये उस संदर्भ में कहा गया था, जितना एक लड़के का परिवार में जन्म होना। तो इस तरह से लिखा गया है वो। और उस छोटे से सूत्र पे मतलब बहुत लंबी टीका और टिप्पणी है। तो इस तरह से ब्रह्मसूत्र है। पर ब्रह्मसूत्र शुरू से आखिर तक शायद 540 सूत्र हैं, उस सारे के सारे सिर्फ इसकी खोज कर रहे हैं कि अगर उपनिषद में ब्रह्म को इस तरह से दर्शाया है तो ब्रह्म को समझने के लिए इस पर आगे विमर्श, खोज, इंक्वायरी, इंटरोगेशन, डिस्कशन कैसे करें। जी, तो ये दो और एक सवाल मेरा ये है कि फिर अगर जब शंकर ये कहते हैं, और आपने उसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया, कई बार उनके मायावाद पर सवाल उठते हैं, सामान्य लोगों को बात समझ में नहीं आती है माया को लेकर। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि उनके 200-300 वर्षों के बाद अभिनव गुप्त आते हैं तो एक अलग तरह का जीवन पद्धति का प्रतिपादन करते हैं। तो शंकर की माया, वैसे आपने जब अभी कहा तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती दिखती हैं, पर उनके मायावाद पे जो आक्षेप लगते हैं उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और यही खूबी है हमारे जो इंडिक फेथ्स हैं जो यहाँ भारत में जन्मे हैं, कि लोग आदि शंकराचार्य को, जो कि समझे जाते हैं कि उन्होंने हिंदू दर्शन को फिर से पुनर्जीवित किया, उनको कहते हैं कि वो छिपे बौद्ध थे, क्लेप्टो बुद्धिस्ट। और माया का जो उनकी कल्पना थी वो बुद्धिज्म के शून्य से मिलती जुलती थी। बौद्ध दर्शन में शून्य आखिरी वो मंजिल है जहां पर पहुंच करके एक इंसान और ये निरंतर बदलती हुई दुनिया एक तरह से लुप्त हो जाती है। अब फर्क क्या है? मैं कई दफे ऐसा सोचता हूं कि बौद्ध धर्म बहुत ही महान धर्म है। बौद्ध दर्शन में बीज शब्द है दुख। दुख और दुख से कैसे हम निकल सके। और हिंदू दर्शन में बीज वर्ड है, बहुत कुछ समान होते हुए बीज शब्द है आनंद। कैसे हम आनंद को प्राप्त कर सके, पर इतनी एम्फोसिस का डिफरेंस है। तो इसको समझना है। शून्य में बौद्ध दर्शन के जो बड़े लेखक हैं वो हिचकिचाते हैं इसको मानने में कि उस शून्य का जब आदमी को एक तरह से उसको समझ ले या उसका हिस्सा हो जाए तो उसमें आनंद भी मिल सकता है। इट्स नेगेटिव। और हिंदू दर्शन में खासतौर से अद्वैतवाद में चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी कई बातें बहुत सारे पर्दे हटाती चलती हैं। अब जो कि आपने वैकल्पिक कुछ प्रणाली की बात की और वैकल्पिक विचारों की बात करी, आपने बुद्धिज्म का भी जिक्र किया, तो आपने जैन धर्म के बारे में भी इसमें थोड़ी बात की है, एक सप्तभंगी के बारे में आपने बात की है। तो वो सप्तभंगी सूत्र को आप किस तरह से देखते हैं और उसे कैसे समझा जाएगा, और वो भी एक वैकल्पिक प्रणाली की तरह से सामने आता है? देखिए, जहां तक मुझे समझ आता है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, जैन दर्शन में जो रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ, ये उसका असल एक नुक्ता है। जो हम समझते हैं वो हो सकता है भी, नहीं भी, या नहीं हो सकता है। तो वो सब भंगी जो है, वो बहुत दिलचस्प है, वो बहुत दिलचस्प है। वो यू सी, इट इज वन, इट इज नॉट टू, इट इज and is not three, it is and it is not it is and it is not and is inexpressible. Number 5, it is and it is not and is expressible. मतलब वो उसको एलिमिनेट करते चले जाते हैं कि ये नहीं, ये है, ये नहीं। जैसे मिसाल देते हैं हाथी की, और साथ जो ब्लाइंड लोग हैं उसको समझ के अपनी अपने तरीके से समझ रहे हैं। कोई कहता है खंबा है, कोई कहता है कुछ है। तो ये जैन की जो फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुक्ता उसका यही है। असल में आप देखें, आपने विज्ञान की भी बात की, तो जो ये फिलॉसफी है वो आगे चलकर 18th सेंचुरी में दोबारा सामने आती है कि भाई सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ सापेक्ष है और कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ तक कि रसल कहते हैं कि मैथमेटिक्स भी सत्य नहीं है और वो भी रिलेटिव है। तो बहुत दिलचस्प बातें आपकी इस किताब में है। अंतिम एक सवाल इस संदर्भ में कि आपने कणात की भी बात की है, और ये जो विखंडन बाद में आया, इलेक्ट्रॉन में आया, अंततः हिग्स बोसॉन तक हम लोग पहुँच गए। तो आप कणात को किस तरह से देखते हैं, और वो कैसे उनके मन में बात आई होगी कि पदार्थ का विखंडन किया जा सकता है और फिर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स को एक तरह से वो प्रेडिक्ट करते हैं? ये जो कणाद ऋषि हैं और गणाद ऋषि। देखिए, मुझे लगता है संतोष जी कि हमारे यहाँ एटम्स से और जो कंपोनेंट्स हैं रियलिटी के, उससे बहुत पुराना एक जिज्ञासा रही है। अगर आप देखें तो न्याय वैशेषिक में तो वो सब कुछ को एक एटम पे रिड्यूस कर देते हैं, और वो उनके लिए सत्य होता है। हाउ कैन यू रिड्यूस एनीथिंग टू इट्स मोस्ट बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट? तो वो एटम पे आ जाते हैं कि यही सत्य है, इसके ही कॉम्बिनेशन से दुनिया बनती है। और आगे चलकर के भी अद्वैतवाद में भी इसका जिक्र है, पर अद्वैतवाद भौतिक दर्शन से आगे निकल जाता है, ये बात है। तो बहुत ही शानदार बातचीत और डिस्कशन चल रहा है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि पवन जी को फ्लाइट पकड़नी है, कि मैं ऑडियंस के मन में बहुत से सवाल होंगे। मैंने आपके कुछ सवाल अपनी ओर से प्रतिबिंबित किए थे। मैं थोड़ा सा विषय बदल के इनकी एक और किताब का जिक्र करना चाहता हूँ जो हम सब ने पढ़ी है और जिसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और जिसने मेरे भाषाई सोच को, भाषाई समझ को, अपनी भारतीय परंपरा की समझ को, भारतीय आर्किटेक्चर को देखने की दृष्टि को, और हमारे बड़े जो जिनको हम रेनेसां के लोग बोलते हैं, राममोहन रॉय को या इधर गालिब को देखने की दृष्टि, तो भारतीयता की ओर किताब का अनुवाद है।
मैं ये जानना चाह रहा था कि आप उस दृष्टि तक कैसे पहुँचे, और वो किताब एक बड़ी अंतर्दृष्टि पैदा करती है, क्योंकि विश्वरंग का एक आधार भाषाई विमर्श भी है। और आपने कहा कि गांधी ये कहते थे कि राममोहन राय और लोकमान्य तिलक कोई छोटे आदमी नहीं हो जाते अगर वो अपनी भाषा में लिखते। और हिंदी के बारे में भी आपने बड़ा डिस्कशन किया। तो ये एक अंतिम सवाल ये है कि भारतीयता की ओर की किताब तक आप कैसे पहुँचे, वो अंतर्दृष्टि आपको कैसे मिली? आपने अपने पिताजी का जिक्र किया है कि वो फॉरेन सर्विस में थे और अंत में आके धोती और कुर्ता पहनने लगे और रामायण का वाचन भी करते थे। तो ये अंतर्दृष्टि आपको कैसे पहुंची, और आपने उसको फिर आर्किटेक्चर में और साहित्य में और हमारे बड़े लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखा है? तो थोड़ा सा आप उस किताब के बारे में बताएं। देखिए, मेरी ये पुस्तक जिसका अंग्रेजी में शीर्षक था बिकमिंग इंडियन, द अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी, और हिंदी में भारतीयता की ओर, एक विषय जिस पर मैंने बहुत शोध भी किया है और चिंतन भी, वो ये है कि कॉलोनियलिज्म, ये जो शायद उसको हिंदी में औपनिवेशिकवाद कहते हैं, ये केवल आप पर एक फिजिकल सब्जुगेशन या विजय पाना नहीं है। उसका असल मकसद या लक्ष्य होता है कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, और वो राजनीतिक आजादी के साथ चला नहीं जाता, वो दशकों रह सकता है। और उसको हम कभी भी, या जिस तरह से करना चाहिए उसको क्वेश्चन नहीं करते, तो वो कॉलोनियल मेंटेलिटी रह जाती है, भाषा के प्रति हो। अगर आप शताब्दी में किसी से हिंदी में प्रश्न पूछिए तो वो जवाब अंग्रेजी में देगा कि ये न समझिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। ये जो एक हीनता की भाव है, हमको उससे दूर होना है। और वो कॉलोनियलिज्म का एक लेगेसी है, हम सब उसके बंधु हैं, संतोष जी के बजाय। तो इसलिए उसके साथ जूझना जरूरी है, समझना जरूरी है। मुझको एक बार एक अफ्रीका में जो डायरेक्टर जनरल, वहाँ की से डायरेक्टर जनरल थी वो यूनेस्को की, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आपका कॉलोनियल रूलर है, सबसे पहले वो आपकी भाषा ले लेता है, बाद में सब कुछ और। तो आज जिस देश में 24 भाषाएं पुरातन हैं, जिनकी अपनी वोकैबुलरी है, कॉर्पस ऑफ लिटरेचर है और अपना स्क्रिप्ट है, उस देश में बैडली स्पोकन इंग्लिश कैसे नेशनल लैंग्वेज बन सकती है? इस पर सोचना चाहिए। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी बड़ी आत्मीयता थी। मैंने उनके अनुरोध पे उनकी अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद भी किया आपने जी। तो उन्होंने एक दफे कहा, और मैं उसको कहा कि ये मिथ्या है कि अंग्रेज भारत को छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि उनके खिलाफ हमने स्वतंत्रता संग्राम हमारा खड़ा था। वो इसलिए चले गए कि उनसे खराब अंग्रेजी अब नहीं सुनी जा रही थी। तो अपनी भाषाओं को फिर से अप्रोप्रिएट करना, शोविनिज्म में नहीं
कि मेरी भाषा आपकी भाषा से बेटर है। ये कई दफे जब भाषा पे विवाद होता है, मैं कहता हूं पहले अपनी किसी भी भाषा को सम्मान तो देना शुरू करो, ये मसले अपने आप इनका समाधान मिल जाएगा। इतनी शानदार बातचीत के लिए, और असल में विश्वरंग की बहुत सारी प्रतिध्वनियाँ आपको पवन वर्मा जी में मिलती हैं, और शायद इसीलिए हमने सोचा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे चर्चा की शुरुआत पवन जी से की जाए। सर, हम आपसे एक अंतिम अनुरोध करेंगे। विश्वरंग के दौरान हमने भारतीय भाषाओं के बीच संवाद और अनुवाद का एक सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पर अभी 51 शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के 5 भाषाओं में अनुवाद कराए गए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उन किताबों का एक बार विमोचन करें, लोकार्पण करें, और फिर हम आपको अंतिम रूप से धन्यवाद देंगे। हालांकि सिर्फ इस दिन के लिए, बाकी आपको बार बार आना है हमारे यहाँ, और खूब भारी बातचीत हम लोग करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां पवन जी के लिए। मित्रों, जैसा कि मैं भी पवन जी को बता रहा था, हम लोगों ने अपने तौर पर विदेशी भाषाओं के साथ भी, लेकिन अपनी भाषाओं के बीच में ज़्यादा संवाद बनाने के लिए अनुवाद की परंपरा शुरू की है। और ये देखिए कि बहुत सारी बात टेक्नोलॉजी की होती है, लेकिन आप स्वयं अपना विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अक्सर डाउनलोड करते रहते हैं, आप अपलोड नहीं करते चीज़ों को। जो आभासी विश्व की लड़ाई है, वो तो हमारी भाषाओं को अपलोड करने से, पूरा जो इंटरनेट कंटेंट है उसमें से 1% से भी कम भारतीय भाषाओं का कंटेंट। तो ये हमारा आधार है, और ये अनुवाद शुरू किया है। हमारे 3 अनुवादक यहाँ पर हैं, बहुत अद्भुत काम उन लोगों ने किया। एक बार उनकी किताबों को रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले उर्दू में भाई जानकी प्रसाद शर्मा जी हैं, उर्दू के बड़े अध्येता हैं और खूब अनुवाद करते हैं। मीर पर और अन्य उर्दू के बहुत सारे लेखकों पर उनका बड़ा काम। तो जानकी प्रसाद जी को मैं बुलाऊंगा, एक बार आएँ और उर्दू की किताब अनुवाद प्रस्तुत किया जाए। जानकी प्रसाद शर्मा जी मंच पर आ रहे हैं, और इस बीच आपको बता दें कि ये पूरा समन्वय का कार्य श्री लीलाधर मंडलोई जी ने, सुश्री राकी गर्ग और डॉक्टर संगीता जौहरी ने किया है। इस वक्त जानकी प्रसाद जी और हमारी हिंदी की चयनित 51 कहानियों के अनुवाद की परियोजना के तहत उर्दू में ये अनुवाद। लीलाधर मंडलोई जी कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर श्री ओम थानवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सब जानते हैं कि जनसत्ता दिल्ली के पूर्व कार्यकारी संपादक, लेखक, चिंतक, और अनुवाद पर उनका भी बड़ा काम है। श्री ओम थानवी जी। उर्दू, मलयालम, मराठी, उड़िया, बांग्ला और गुजराती, हिंदी से इन भाषाओं में अनुवाद चयनित कहानियों का, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये किताबें आप सबकी उपस्थिति में विश्वरंग के इस मंच पर। जानकी प्रसाद जी शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मराठी में अनुवाद किया है श्री चंद्रकांत भोलजाल ने। सर, आपका स्वागत है। चंद्रकांत जी मंच पर पधार रहे हैं, और हम निवेदन करेंगे आदरणीय पवन जी से, ओम थानवी जी से, संतोष चौबे जी से और मंडलोई जी से। जी, मराठी अनुवाद लोकार्पण के लिए मंच पर प्रस्तुत हो रहा है, और उसके बाद उड़िया का अनुवाद भी शीघ्र ही मंच पर प्रस्तुत किया जाए। मराठी अनुवाद के बाद उड़िया में अनुवादित हमारी हिंदी कहानियाँ, प्रवासिनी अगर हैं तो जी, प्रवासिनी जी मंच पर पधार रही हैं।
आइए हम उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें, तालियां। हमारी ये जो भाषाई आदान प्रदान है, जो परस्परता है साहित्य के बीच में, एक नई आवाजाही अनुवाद की, यूँ तो पुरानी परंपरा है, लेकिन एक नवाचार के साथ, नई ज़रूरतों के साथ हमने इसे पूरा करने की कोशिश की है। मलयाली अनुवाद श्री गोपाल कृष्णन हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत आपका गोपाल कृष्णन जी। हिंदी कहानियों का मलयाली में अनुवाद करते हुए गोपाल कृष्णन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। हमारे विश्वरंग का एक महत्वपूर्ण अनुषंग ये कृतियाँ हैं और मंच पर गोपाल कृष्णन जी पधार चुके हैं अनुवाद के लिए उनकी ये कृति, ये पुस्तक। मित्रों, सभी अनुवादकों को बहुत बधाई, और मैं पवन वर्मा जी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। वो पधारे, आगे भी सर आप आएँ और हम लोग आपसे खूब बात करेंगे। खूब 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 धन्यवाद। तो इस तरह से उर्दू, मलयाली, मराठी, उड़िया, बांग्ला, ये 5 भाषाओं में हिंदी कहानियों का अनुवाद। एक बार फिर बता दें कि हिंदी की चुनी हुई 51 कहानियों के अनुवाद की हमारी परियोजना, और उसके तहत ये तमाम एक बार जोरदार तालियां पवन वर्मा जी के लिए, और सर आप बार बार आएँ, फिर आएँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।